कह रहा है, अगला पढ़ना है, चावल में 75% स्टार्च है। चावल में 75% स्टार्च है। जौ में कितना प्रतिशत है? वही 60%। वही कितना है जौ में? 60%। जौ की उस मात्रा को ज्ञात कीजिए जिसमें उतने ही स्टार्च प्राप्ति होगी जितना 5 किलोग्राम चावल से होती है। जौ में 60% है और चावल में कितना है? 75%। अब दोनों तरफ स्टार्च को बराबर करना है। 5 किलो चावल लिया गया तो कितना किलो जौ लिया जाएगा कि दोनों में स्टार्च बिल्कुल बराबर आएगा? बात वही हुआ जैसे कि किसी के पास 5 को नोट है, 5 रुपए का नोट है, और किसी के पास 10 रुपए का नोट है, तो दोनों को 50 रुपया करना है। तो इसको 50 रुपया बनाने के लिए कै गो नोट लेना पड़ेगा? 5 गो। लेकिन इसको को लेना पड़ेगा? 10 गो। वैसे ही करे कि 5 किलो चावल में जितना स्टार्च निकलेगा, कितना जौ ले कि उतना में से उतने स्टार्च निकले। तो इसके लिए क्या करेंगे? मानेंगे, माना क्या निकलना है? जौ की मात्रा ना। तो माना जौ की मात्रा बराबर x kg। माना जौ की मात्रा बराबर x kg। अब लिखेंगे जौ में स्टार्च, जौ में स्टार्च बराबर है चावल में स्टार्च। जौ में जो स्टार्च है वो बराबर है चावल में स्टार्च। जौ में जितना स्टार्च है उतने चावल में है। लेकिन जौ में कितना परसेंट है? 60%। जौ का टोटल मात्रा कितना है? x। कितना परसेंट स्टार्च है? 60। तो x का 60, x का 60%। अब बराबर हो जाएगा, चावल कितना केजी लिया गया है? 5 का कितना परसेंट निकालेंगे इसका? 75%। समझ में आया कैसे किया? हम दोनों में स्टार्च का मात्रा क्या था? बराबर था, तो हम दोनों को क्या कर दिया? यहाँ पे बराबर कर दिए। अब लिखेंगे या x का मतलब गुना, x गुना 60/100। तो 5 गुना 75/100। 5 गुना 75/100। ये कट जाएगा 20 से 3 बार में, और ये 20 से 5 बार में। 25 से 4 बार में, या 25 से नहीं 3 बार में ना, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। अब ये देखो भागा में है तो गुणा में जाएगा। x बराबर हो जाएगा 5 आई 15/4। ये इधर जाएगा तो उल्टा होके जाएगा। 5 बटा में क्या चला जाएगा? 3। ऐसे 3/5 है, और उस तरफ जाएगा तो 5/3। और ये हो जाएगा 3 5 15। x बराबर 50, 25/4। यानी कि जौ की मात्रा बराबर, जौ कितना लेना पड़ेगा? 25/4 kg। जौ कितना लेना पड़ेगा इसमें? 25/4 kg। समझ में आ रहा है क्या करें हम? अगर हमें जितना स्टार्च इसमें चाहिए उतने स्टार्च इसमें चाहिए, तो ये 5 किलो चावल लेना पड़ेगा, अब 25/4 kg क्या लेना पड़ेगा? जौ लेना पड़ेगा, तब जाकर दोनों का बराबर होगा। अरे बुझा जाएगा ना? बोलो। अगला बना लो इसको। पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक लड़की अपने निवास स्थान से 8 बजे सुबह छोड़ देती है और उसी दिन 4 बजे शाम को लौट आती है। 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह निवास स्थान पर व्यतीत करती है? कोई लड़की है, 8 बजे सुबह निकलती है और शाम को कितना बजे आती है? 4 बजे।
शाम को कितना बजे आती है? 4 बजे। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत टाइम वो घरे रहती है। अच्छा ये बताओ बाहर कितना रह गई हो? लिखेंगे हल। चेक करो कि बाहर कितना रहती है, कितना बजे निकलती है? 8 बजे। लिखेंगे लड़की 8 बजे सुबह निकलती है, निकलती है और शाम 4 बजे वापस आती है। शाम 4 बजे क्या करती है? वो वापस आती है। लड़की 8 बजे सुबह निकलती है और शाम 4 बजे वापस आती है। अब कह रहा है तो अब बताओ वो घर के बाहर कितना रहती है? घर के बाहर व्यतीत समय। बताओ वो घर से बाहरी कितना टाइम रहती है? क्या घंटा हो गया? 8 बजे निकली तो 8 से 12, 4 घंटा ओने या 4 घंटा एने, कितना घंटा हो गया टोटल? 8। घर के बाहर उसका व्यतीत कितना समय हो रहा है? 8 घंटा। तो अब बताओ घर के अंदर कितना घंटा रहती होगी? इसीलिए 14 घंटा। निवास स्थान पर व्यतीत समय टोटल 24 घंटा है। तो 8 घंटा बाहरी रही तो निवास स्थान पर कितना रही? 24 माइनस 8 बराबर कितना घंटा आ जाएगा? 16 घंटा वो घरे रहती है और 8 घंटा कहाँ रहती है? बाहर रहती है। तो लिखेंगे इसीलिए निवास स्थान पर व्यतीत समय प्रतिशत बराबर निवास स्थान पर व्यतीत समय प्रतिशत बराबर कितना घंटा रहती है घर पे? 16 घंटा। टोटल कितना घंटा है? 24। गुना क्या कर देंगे? 100। कटा दो। 8 के पहाड़ा में 2 हाली में, 8 के पहाड़ा में 3 हाली में, 100 दूनी के 200/3%। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आएगा 66.2/3% वो घरे रहती है। 66.2/3% कहाँ रहती है? घरे रहती है। 66.2/3% कहाँ रहती है? अरे कैसे निकाला जाता है प्रतिशत? तो जितना मान रहा ऊपर है सबसे जितने जोड़ के है वो टोटल नीचे गुणा कितना से किया जाता है? 100 से। अरे बताए थे ना। चलो बना लो। अगला राम को किसी परीक्षा में 49% अंक प्राप्त हुआ। कितना परसेंट अंक प्राप्त हुआ उसको? 49%। उसके कुल अंकों का योग 294 है। 49% आया और टोटल नंबर बा कितना मिला ओकरा? 294। उसकी बहन जो पढ़ रही थी वही में ओकरा के 372 नंबर आया। तो बहन द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। भैया पढ़ रहा था तो 294 नंबर लाया, अब बहनिया पढ़ रही थी तो कितना नंबर लाई? 372। तो कितना अंक प्राप्त हुआ टोटल वही पूछ रहा है। लिखेंगे हल। अच्छा प्रतिशत कह रहा है कि इसका निकालना है। इसका प्रतिशत बता सकते हो कैसे निकलेगा? कैसे? टोटल प्रतिशत ये अंक आया है तो प्रतिशत निकलेगा कैसे? तो टोटल को नीचे रखेंगे। बिल्कुल सही है, टोटल को नीचे रखेंगे। टोटल पता है कितना है? नहीं पता है तो हम मानेंगे कि टोटल x है। x का 49% आया है तो x का मान निकल जाएगा। x हो गया टोटल और टोटल को जब नीचे रखे 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। बात समझ में आया कैसे कैसे बताए? हम इसके द्वारा टोटल निकाल लेंगे। पहले क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है बहन के द्वारा प्राप्त
अंकों का प्रतिशत बराबर व्हाट। वहन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बराबर व्हाट। माना परीक्षा का कुल अंक, माना परीक्षा का कुल अंक बराबर x। परीक्षा का कुल अंक कितना मान लिए हम, इधर देखो, परीक्षा का कुल अंक कितना मान लिए x। अब बताओ राम को प्राप्त अंक कितना हुआ है। राम को प्राप्त कुल अंक, राम को प्राप्त कुल अंक बोलो कितना आया है 294। राम को प्राप्त कुल अंक कितना हुआ है 294, यानी कि x का 49% बराबर 294। x का 49% बराबर 294, यानी कि x गुना 49/100 बराबर 294। और ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो उल्टा होके जाएगा ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 294 गुना 100 बटा में 49। 294 बटा में 100 गुना 49 कट जाएगा 6 बार में। x बराबर कितना आ जाएगा 600, यानी कि परीक्षा का कुल अंक कितना था 600, यानी कि परीक्षा का कुल अंक, परीक्षा का कुल अंक बराबर कितना था 600। परीक्षा का कुल अंक कितना था 600। अब क्या कह रहा है, लिखेंगे राम के बहन को प्राप्त अंक कितना प्राप्त हुआ उसको 372। राम के बहन को कितना अंक प्राप्त हुआ है 372। लिखेंगे इसीलिए प्राप्त अंक प्रतिशत, प्राप्त अंक प्रतिशत बराबर, बहन को कितना अंक प्राप्त हुआ है 372। तो 372 बाटा में 600 गुना, ऐसे नहीं निकलता है, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 6 के 36 और 6 दूनी के 12, कितना प्रतिशत आया 62%। समझ में आया किसी किसी बना। हम यहाँ पे x का मान क्यों निकाले हैं, क्योंकि टोटल अंकों पता रहेगा तभी ना प्रतिशत निकलेगा उसका, और ना बुझाया, बोलो बना लो। अगला, किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 484 नंबर प्राप्त करता है और 11 अंक से फेल हो जाता है। 484 नंबर आया लेकिन 11 नंबर से क्या हो गया, वो फेल हो गया। जैसे हम लोगों के मैट्रिक में 150 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर सब में 150 नंबर टोटल मिला के 150 नहीं आ रहा है तो आप फेल हो जाइएगा, नहीं तो यहाँ पे 3rd डिवीजन आता है, और 225 का सेकंड होता है और 300 का फर्स्ट होता है। 300 के बाद में जितना ही नंबर ला दीजिए वो फर्स्ट कहलाएगा, चाहे 400 ला दीजिए, 450 ला दीजिए, 500 ला दीजिए, फर्स्ट कहलाएगा। ये बेचारा 484 नंबर लाया लेकिन 11 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। अब सुनो, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 33 था, 33% लाएगा तो पास हो जाएगा। हम लोगों में 30% है, यहाँ पे कितना परसेंट है 33%। अगर लाएगा तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता है। मतलब 33 नहीं आया तबे ना। कितने अंक का था परीक्षा, टोटल कितना नंबर का रहा ये पूछा था। अब सोचो अपने से, 33% लाता तो बेचारा क्या हो जाता, पास हो जाता। 33% लाता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। अब एक बात और बताओ हमको, 484 नंबर लाया है लेकिन एक मतलब 33% नहीं है तबे ना फेल हुआ। 484 नंबर लाया है लेकिन एक मतलब वो 33% नहीं है,
क्योंकि वो फेल हो गया है। अगर हम एकरा के 11 नंबर भाई दे देंगे एकरा में तो कितना हो जाएगा 495। ई एकरा मतलब 33% हो जाएगा तभी ना पास हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया क्या करें हम। 484 नंबर था लेकिन फेल हुआ है, 11 नंबर मिलता एकरा मतलब पास हो जाता वो। तो 11 नंबर दे दिए तो 495 नंबर आया, तो 495 33% तो हुआ, क्योंकि उतने पर पास है। अब परीक्षा का कुल अंक पूछ रहा है तो कुल अंक मान लेंगे हम x, x का 33% निकालेंगे तो कितना आएगा 495। अब बस x का मान निकल जाएगा, वही महत्तम अंक था। बात समझ में आ रहा क्या करें हम। लिखेंगे हल। परीक्षार्थी 484, परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक कितना है। परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक कितना है टोटल। परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक कितना है टोटल, अंक बराबर 484। परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त कितना अंक है टोटल 484। 11 नंबर से फेल हुआ है, 11 अंक से फेल है, 11 अंक से फेल है, और 33% अंक लाने पर पास हो जाता। अगर 33% अंक लाता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। एकरा मतलब 33% नहीं आया, 33% भी नहीं आया ना। अब यहां पे लिखेंगे, अब क्या पूछ रहा है, परीक्षा का महत्तम अंक यानी कि कुल अंक, परीक्षा का कुल अंक बराबर व्हाट। क्या पूछा है कि परीक्षा का टोटल कितना नंबर का था, परीक्षा जो है पूरा कितने नंबर का था। मानेंगे, माना परीक्षा का कुल अंक, माना परीक्षा का कुल अंक बराबर x। परीक्षा का कुल अंक कितना मान लिए x। लिखेंगे पास होने के लिए अंक। पास होने के लिए अंक कितना लाना पड़ेगा बताओ, या तो 33% और नहीं तो 484 या प्लस 11। तो 484 या प्लस 11, क्योंकि 11 नंबर से फेल हुआ, 11 नंबर आ जाता तो पास हो जाता, तो 5 नंबर नहीं हो गया। और टोटल नंबर कितने का है x का, तो x का कितना परसेंट लाता, तो 33%, तो कितना होता वो 495 हो गया। x का अगर 33% लाता तो 495 हो जाता ना, 495। अब यहां पे लिखेंगे या x गुना 33/100 अब बराबर क्या हो जाएगा 495, या x बराबर 495 गुना 100 अब बटा में क्या हो जाएगा, ये 33 बटा में क्या हो जाएगा 33। कटेगा, कटाओ, 11 से कटेगा 3 बार में, 11 चौक 44, 11 पचे 55, और 3 से कट जाएगा 15 बार में, x बराबर 1500। यानी कि परीक्षा का कुल अंक, परीक्षा का कुल अंक कितना था 1500 नंबर। परीक्षा टोटल 1500 नंबर का था, इसीलिए वो बेचारा क्या कर गया, फेल कर गया। बात समझ में आ गया और बुझाया कैसे कैसे बना, बोलो। ऐसा करो, यहां के बाद अपने से कैलकुलेशन करो, इसको इतना उतार लो, चलो मिलाओ। अगला पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। मोहन अपनी मासिक आमदनी का 20% मकान के किराए पर
शेष का 50% भोजन पर और तथा शेष अर्थात नया शेष का 25% कपड़े पर खर्च करता है। यदि उसके पास 300 रुपए बचते हो तो उसकी मासिक आय निकालिए। मोहन नाम के आदमी था, पैसा कमाता था और ओकर 20% किराया देता था, मकान का रेंट पे रहता था और किराया देता था। 20% कहाँ चला जाता था उसका? मकान के किराया पर। 50% भोजन खा जाता था और 25% कपड़ा खरीदता था। एकरा बाद ओकरा भी कितना पैसा बचता था? 300। पता चला खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है? खर्च 3 जगह हो रहा है। कहाँ कहाँ? पहला मकान के किराया देना है, दूसरा काम क्या करना है? भोजन पर, और तीसरा काम क्या था उसका? और कपड़ा पर। ओकरा बाद कितना पैसा बचता उसका? 300%। तो कह रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी है, पूछ रहा है मोहन की मासिक आय कितनी है। लेकिन हल लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे मोहन की, क्या पूछा है? मोहन की मासिक आय बराबर मोहन की मासिक आय बराबर व्हाट? पूछा है कि कितना इसका पैसा होगा। लिखेंगे माना मोहन की मासिक आय बराबर 100 रुपया। माना मोहन की मासिक आय बराबर 100 रुपया। 100 रुपया मान लेते हैं कि उसका कमाता है। अब सुनो ध्यान से क्या कहे ये। मकान इधर हम लिखते हैं मद। मद मतलब होता है कहां कहां खर्च कर रहा है। यहां पे खर्च और यहां पर बचत। ध्यान से समझना। अब मकान पर खर्च कितना करता है? 20%। कोई भी चीज पहले से कितना परसेंट होता है? 100%। तो 20% अगर खर्च करता होगा तो कितना परसेंट बचता होगा? 80% बचता होगा। फिर भोजन पर खर्च कितना करता है? 50%। तो बचता कितना होगा उसका? 50%। फिर कपड़ा पर खर्च कितना करता है? 25%। तो बचता कितना होगा? 75%। ये कैसे कैसे लिखे, समझ में आ गया? अब ऐसा क्यों लिखना पड़ा? देखो, जैसे तुम्हारे पास 100 रुपया था, 100 रुपये का तुम 60% खा गए, तो 60% खा गए। फिर जो बचल पैसा था ओकर 40% खा गए, तो कितना बचा आपके पास? सोचो अपने से। जॉन 100 रुपये था, सबसे पहले क्या किया? उसका 60% खा गया। अब फिर जो बचा हुआ था उसका कितना परसेंट खा गया? 40%। तो अब कितना बचा? 0 कैसे हो जाएगा? अच्छा, इसको जोड़ रहे हो? नहीं, गलती है। देखो बताते हैं, ध्यान से समझना। हम क्या कहें कि जॉन पैसा लिया था 100%, उसका 60% खा गया। तो 60% खा गया यानी कि 60 रुपए खा गया। तो बचल कितना था ओकरा भी? अब कितना पैसा बचल था ओकरा भी? 40 रुपया। अब 40 का 40% खाया है, बचालका के खाया है। तो 40 का 40% निकालोगे तो 100 नीचे दोगे तो 4 चौका 16 रुपया फिर खा गया। 24 रुपये चलो ओकरा भी। बात समझ में आ रहा? क्या करें हमें? वो बचत का कितना परसेंट है वो पूछ रहा है। यहां पे देखो क्या कह रहा है, लिखेंगे अंतिम बचत। अंतिम बचत बराबर कितना पैसा है उसका? 300 रुपया। अंतिम बचत कितना है? 300। अब सोचो, 100 रुपया था उसके पास, 20% खर्चा कर दिया था, कितना बचा उसके पास? 80%। एक्स का 80%। 80% में से 50% खर्चा कर दिया, तो अब कितना बचा? का 50%। 50% में से कितना खर्चा किया?
25, तो अब कितना बचा का 75% बराबर 300। बुझाएगा क्या कि हम जो बचत है वही 300 खाली है, और टोटल में से खर्चा नहीं किया है, टोटल में से खर्चा नहीं किया है, जो जो बच रहा उसमें से खर्चा किया है। नहीं बुझाया अभी? 100 रुपया था, अब शुरू में 20% खर्चा कर दिए, शेष जो बचा फिर उसका 20% खर्चा किए, शेष जो था फिर उसका 20% खर्चा किए। तो अब पूछ रहा है कि टोटल आप कितना पैसा बचाए, बचत पूछा कितना है। 100 रुपये था ना आपके पास, अब तुम लगातार जोड़ोगे तो 20 20 40 20 60, खर्चा आ गया 60%, यानी कि बचत आपके हिसाब से आना चाहिए कितना परसेंट यहाँ पे 40%, यानी कि 40 रुपया बचत कितना होना चाहिए। अरे 100 का 40% निकालोगे तो 40 रुपया आएगा, 40 रुपया। लेकिन अब देखो बचत ज्यादा हुआ है, कैसे 20% खर्चा किया है तो कितना परसेंट बचा है जा 80%, 80 का 20% खर्चा किया है तो फिर जा कितना बचाया होगा 80%। अब फिर 80 का 20% खर्चा किया, 20% खर्चा किया तो कितना बचाया होगा 80%। और सुनो 100 का जब 20% खर्चा किया होगा तो उसके पास 80 रुपया बचा होगा, क्योंकि 20% का मतलब 20 रुपया, 20 रुपया खर्चा कर दिया, कितना पैसा बचा उसके पास 80 रुपया। 80 का 20% खर्चा किया तो 80 का 20% निकालो, 80 का 20%, 80 या गुना 20 बटा में 100 कट जाएगा, 16 रुपया खर्चा किया अगला बार। तो अब कितना भी पैसा बचा होगा, और अभी 64 रुपया, कितना बचा होगा 64 रुपया। 64 का 20% खर्चा किया है दोबारा, तो 64 का 20% निकालोगे तो 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12, 12 रुपया 8 पैसा, 80 पैसा खर्चा किया है खाली अब। यानी कि खर्चा टोटल किया है 20 रुपया, 64 ये 12 रुपया 80 पैसा 64 में से घटाओगे तो इसके पास बचेगा 53 रुपया 20 पैसा। अभी कितना पैसा उसके पास बचा है 53 रुपया 20%। शेष का कहा है ना, बचालका का 20% खर्चा किया है, तो वही चीज वह हो गया। यहाँ पे राम के पास, मोहन के पास कितना पैसा था टोटल, टोटल पैसा पता नहीं, लेकिन बचत कितना है उसका 300। तो मकान पर खर्चा किया 20%, तो बच कितना गया। अब यह 80% में से फिर खर्चा कितना किया 50, तो बच कितना गया 50। यही में से 25% खर्चा किया तो कितना बच गया 75। ये बुझा गया किसे लिखे। अब यहां पे लिखेंगे x गुना 80 बटा में 100 गुना 50 बटा में 100 गुना 75 बटा में 100, अब बराबर कितना हो जाएगा 300। घटाओ, 1 1 2, 1 1 2, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 4 से कट जाएगा 5 बार में, 4 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 15 बार में, 2 से कट जाएगा 15 बार में, 2 से कट जाएगा 50 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 10 बार में। अब ये 3 बटा में उधर जाएगा तो x बराबर, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 300 अगुना 10 बटा में 3, और ये कटेगा तो आ जाएगा 100, x बराबर 1000। यानी कि मोहन का कुल मासिक आय कितना रुपया था उसका टोटल 1000 रुपया। मोहन का टोटल मासिक आय कितना था 1000 रुपया। आया समझ में? अरे बुझाया कैसे बनाई, बना लो।